एसी गर्म जो ब्लास्ट हो जा रही है, जो जल जा रही है, इसके पीछे रीजन बताओ। कंटिन्यू चलने के कारण कंटिन्यू जो चल रहा है, कंप्रेसर की हीट हो रही है, टेम्परेचर इतना है, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, मशीन की कितनी कैपेसिटी होगी, इस वजह से वो हीट हो रहे हैं, हीट होने के बाद जल रहे हैं, फट रहे हैं। नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज की डेट में टेम्परेचर और गर्मी बर्दाश्त के बाहर काम करते हैं और काफ़ी अच्छा टैलेंटेड पर्सन है और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज कि आजकल की डेट में एसी भी जो ब्लास्ट हो जा रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। ऐसी बहुत सारी चीज़ पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोग के लाइफ स्टाइल थोड़ा सा और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इनके चर्चा करता हूँ। जानना चाहेंगे भैया आपका शुभ नेम क्या है? आशीष। आशीष, हमारी कि आप क्या काम करते हो? मैं इसी का काम करता हूँ, मेरा नाम आशीष है। बिल्कुल। एज आपकी? 25 साल उम्र है मेरी। बिल्कुल। चलिए, जो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको इस काम में कितना दिन हो गया? 3 साल। 3 साल हो गया। आप रहने वाले कहाँ के हो? दिल्ली की। दिल्ली के हो। कैसे आपका ये माइंडसेट आया कि मुझे एसी वाली लाइन में जाना है? ये माइंडसेट जो आया कब से और कैसे, किसी को देख कर आया या आप पहले से ही सोच रहे थे मुझे इस लाइन में जाना है? पहले से ही सोच रखा था कि ITI करनी, इसी लाइन में जाना। तो आज की डेट में जो बताइए, इतना टेम्परेचर की वजह से जो एसी गर्म जो ब्लास्ट हो जा रही है, जो जल जा रही है, इसके पीछे रीजन बताओ। कंटिन्यू चलने के कारण कंटिन्यू जो चल रहा है, कंप्रेसर की हीट हो रही है, टेम्परेचर इतना है, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, मशीन की कितनी कैपेसिटी होगी, इस वजह से वो हीट हो रहे हैं, हीट होने के बाद जल रहे हैं, फट रहे हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही है। इसका सोल्यूशन क्या है? इससे बचने का ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से एसी ब्लास्ट ना हो? इसे सिर्फ रात में चलाया जाए, दिन में चलाओ मत, बस यही है। और फिर उसका वो जो पीछे से जो इसकी हीट निकलती है, उसमें पानी मारना पड़ेगा इतने टेम्परेचर की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी करते हो? ये हमारा तो 8:30 बजे से, और रात का कोई टाइम नहीं, सुबह जाने का टाइम, रात का कोई टाइम नहीं है। आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल किए हो? बहुत कर ही रहे हैं। जैसे थोड़ा सा बताओ हमारी ऑडियंस को, जो कि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी लाइन में जाना चाहते होंगे या इसके बारे में कुछ समझना चाहते होंगे, उनको कुछ बताओ, उनको मोटिवेशन दो, जो स्टूडेंट हैं, जो बिजनेसमैन है, या अगर किसी के घर में एसी लगा हुआ है तो बचने का रीज़न जैसे कि आपने बताया अभी, तो आपको समझ में आ रही होगी बातें। अब मैं बात करता हूँ इनसे इस टॉपिक पर कि इनका लाइफ स्टाइल जो कि बता रहे हैं, स्ट्रगल कैसा रहा? क्या बचपन से स्ट्रगल था या अब आगे होगा? नहीं, इस टाइम हुआ है, क्योंकि अब कमाने लगे तो अब स्ट्रगल तो अब चालू होगा। बिल्कुल। अब कमा रहे हैं, स्ट्रगल अब चालू है। और लाइन ठीक है, लेकिन यह है कि इस टाइम जो गर्मी में हम काम कर रहे हैं, कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये बात ये है। हाँ, आज देख रहा हूँ मैं, हर इंसान अपने काम से दुखी रहता है। क्या आप भी अपने काम से दुखी? नहीं, दुखी नहीं, अच्छा लगता है, हमें काम करना पसंद है ये काम। बिल्कुल बिल्कुल। दुखी चलिए ठीक है। और कुछ और बताना चाहोगे आप अपनी पढ़ाई के बारे में? एजुकेशन, जब आप पढ़ाई करते थे, क्या स्कूल वगैरह दूर था या पास था? नहीं, स्कूल पास में ही था, इधर ही पढ़े थे हम। पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट था आपका? इंटरेस्ट था, जब ITI करी है, BA भी कर रखी है। अच्छा, आपका ड्रीम जॉब क्या थी, कुछ बताना चाहोगे? ड्रीम क्या है? ड्रीम बस यही है, अब कमा रहे हैं, ड्रीम अपने शौक पूरे करेंगे। आगे चल के पैसा कमाना सबका शौक है भाई, सबको मजा आता है अपना उस पर मेहनत करके। परफेक्ट बोला। लेकिन देखो क्या होता है कि जैसे हम छोटे होते हैं, 12 से 15 साल की एज में, तो हमारे लाइफ में बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, बड़े मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये बनूंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, ये ऐसा कुछ था? ड्रीम थे, लेकिन अब ड्रीम करने पड़ेंगे ना पूरे, अब कमाएंगे जब करेंगे। बिल्कुल, ये होता है। चलिए, अच्छा लग रहा है आप कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम बोल रहे हो? बिल्कुल बढ़िया, अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल। तो कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ? कर सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, मैं भाई से बात करता हूँ और देखता हूँ क्या बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका भैया शुभ नेम क्या है? गौरव। गौरव, आपकी उम्र क्या है? 20। अभी क्वालिफिकेशन क्या है? अब BA चल रही है मेरी। अभी चल रही है। आप भी इस लाइन में, आपको कितना टाइम हो गया? अभी तो शुरुआत है बस। अभी ट्रेनिंग चल रही है? हाँ। तो क्या आप कंप्लीट कर लेते हो? जैसे ऐसी खराब होती है उसको बना देते हो? हाँ, और थोड़ा बहुत तो आ गई है। थोड़ा फायदा है। अभी तो सीख ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कैसे इसमें इंटरेस्ट आया कि मुझे ये चीज़, ये काम करना है? ITI में नंबर आया तो वही इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, पढ़ने लिखने में कैसे हो? पढ़ने लिखने में बढ़िया है, BA कर रहे हैं तो। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट तो मेरा फेवरेट साइंस है। साइंस। इंग्लिश पढ़ने में आपको इंटरेस्ट है? इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट है, हाँ, थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है। एक चीज़ बताओ, आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ, मंडोली के। मंडोली के हो। क्या आज की डेट में कोई भी स्टूडेंट अगर चाहेगा तो इस लाइन में ये काम सीखना आसान है या मुश्किल है? अब तो उसके ऊपर है, उसके घर वाले के ऊपर है कि उसे क्या काम कराएं। बिल्कुल। अगर उसे उसकी मजबूरी है काम करना, बिल्कुल, तो वो तो करेगा ही, मेहनत वाले काम भी करेगा, और उसके घर वाले के ऊपर है वो तो। एसी बनाना बहुत, क्या इसमें कोई रिस्क रहता है? रिक्स और फट जाता है कंप्रेसर, मर भी सकते हैं, पाइप फट जाते हैं जब।
इसमें गैस वगैरह भी है? इसमें जैसे काम जिसे सही आता है, जो मतलब पूरा टेक्नीशियन है, जो जिस काम के लिए बना है या जिसने सीखा है उसके लिए बढ़िया है। अब कोई ऐसे ही जाएगा चेक करने, उसमें अब हमें लीकेज मान लो ढूंढनी है, उसमें नाइट्रोजन छोड़ रखा, अगला बंदा जाएगा अगर एसी चालू कर दे वो वैसे ही फट जाएगा क्योंकि उसे पता नहीं है। ये भी है ना, प्रेशर डाल के कई बंदे छोड़ जाते हैं, अगर अगले बंदे को बताओगे नहीं कि प्रेशर डाल के छोड़ा है तो वो फट जाएगा, नुकसान होगा, जिस घर में लगा उसका नुकसान होगा, जो काम करने वाला उसे नुकसान होगा। काफ़ी एक्सपीरियंस है आपके पास वैसे। और थोड़ा बताइए आप फिर, और कुछ बताना चाहोगे? और कुछ बस क्या आपको डर लगता है, जैसे कि बता रहे हैं सर अभी मुझे ऐसा लगता है आपके सीनियर ऐसे मुझे लग रहा है ना, सीनियर हैं आपके, तो जो ये बताते हैं क्या इनकी बातों से आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है या डर लगता है? ऐसा कुछ डर तो नहीं लगता, मैं तो कर दूं जो काम रहता है। तो अच्छा लगता है। हाँ, और अब जिसे पता है उसके लिए दिक्कत नहीं है ना, जिसे नहीं पता उसके लिए दिक्कत है। तो आप अब मान लो कोई काम है, अब जिस बंदे ने जो सीख रखा है वो काम उसके लिए तो वो आसान है, जिसने नहीं सीखा उसके लिए कठिन है ना वो काम। आप इतना ग्रेट काम कर रहे हो, अगर आप चाहो तो अपना खुद का सेटअप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले बजट चाहिए। हाँ बजट होना चाहिए ना, पैसा होना चाहिए। अपना काम तो सब में बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और थोड़ा सा बताइए कि आज की डेट में जो गर्मी इतनी पड़ रही है, क्या एसी लगाना जरूरी है? एसी लगाना जरूरी नहीं है, पेड़ लगाने जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। एसी ये इतनी गर्मी जो हो रही है किस वजह से? पॉल्यूशन, जो इतनी गाड़ी मोटर चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, ये हीट ही तो फेंक रहे हैं, कर क्या रहे हैं? ये तापमान इसलिए तो बढ़ रहा है। अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो बारिश होती रहेगी बराबर तरीके से, दिक्कत नहीं होगी, गर्मी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ये है। तो जैसा कि देखिए मैंने कई वीडियो में बताया हूँ कि पेड़ लगाना कितना इम्पोर्टेंट है, और जिस भी आजकल मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ उन सारे लोगों का कहना है कि पेड़ लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरी जितनी वीडियो पड़ी है लगभग सब हर एक वीडियो में पेड़ की बातें जरूर हुई हैं, तो इसका मतलब है कि दोस्त वाकई में पेड़ लगाना चाहिए। तो पेड़ लगाने गर्मी बड़ी इसीलिए रही है, अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो एसी की जरूरत ही नहीं है। तो हमारी ऑडियंस कुछ मैसेज दो, पेड़ लगाना क्यों जरूरी इसलिए है कि वातावरण हमारा ठीक रहेगा, हर चीज उस हिसाब से ही हो पड़ेगी ना, ठंडी उस हिसाब से पड़ेगी, गर्मी उस हिसाब से, बरसात उस हिसाब से। बिल्कुल। अब जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे आगे चल के बीमारियां भी तो बढ़ रही हैं इन सब चीज़ों से, पेड़ कट रहे हैं तो। बिल्कुल। आप और कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, और कोई इतना क्या? एक्सपीरियंस नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अब मैं आपको दोस्त बताता हूँ, देखिए मैं एक ऐसे शख्स के पास बैठा हूँ जो कि एसी का काम करते हैं, और इनका कहना है कि आपको पेड़ लगाना ज़रूरी है। जो कि एक प्रोफेशनल में देखा जाए तो एक जो वीआईपी पर्सन होता है उनके घर में एसी होती है और वही काम ठीक करने के लिए जाते हैं, लेकिन इनका मानना ये है कि आप एसी कम और पेड़ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। राइट सर? एसी को कम ध्यान दीजिए, और क्योंकि कहा जाता है उससे हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है एसी का, लेकिन उसका कुछ नुकसान भी होता है ना। नुकसान नहीं है, अब जिसे पूरे दिन आदत एसी की लगी हुई है वो बाहर कैसे रहेगा? वातावरण वो सब अच्छा ही नहीं लगेगा वो चीज़। और अच्छा इसलिए नहीं लग रहा कि पेड़ पौधे नहीं है, गर्मी ज़्यादा है, अब आदमी नहीं बर्दाश्त हो रहा, जिसे शुरू से आदत पड़ चुकी है इस चीज़ की, ये एक तरीके से लत लग गई है, जैसे लत होती है ना वो लत हो गई है। अब जो गाड़ी में एसी चला रहा, ऑफिस में एसी चला रहा, घर में एसी चला रहा, उसे बाहर धूप में खड़ा कर दो कहाँ रह पाएगा? ये है। अब अगर वातावरण ही हमारा ठीक रहेगा तो एसी की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह हवा चल रही है, वो भी गर्म में चल रही है, क्यों चल रही है? पहले गाँव में पहले, अब भी देख लो ठंडी हवा चलती है सुबह, भले ही दोपहर में गर्मी हो, लू चले, लेकिन दिन में वहाँ क्या पेड़ पौधे हैं। यहाँ शहरों में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, पेड़ काट दे रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, उस वजह से ऑक्सीजन भी तो कमी हो रही है। बिल्कुल। आगे चल के और दिक्कतें ही बढ़ेंगी। बिल्कुल। वाह, कितना जानकारी आपके पास है, वाकई में आपका अंदर टैलेंट बहुत ही ज़बरदस्त है। और जैसे कि बताया इन्होंने दोस्त, देखिए यही होता है कि अगर आप यूट्यूब पर आप कॉमेडी फन वीडियो देखते हैं, देखिए मत थोड़ा आप एजुकेशनल थोड़ा माइंडसेट पर अपने फोकस कीजिए, ऐसी वीडियो देखिए जो आपकी लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड कर सके, जो कुछ आपके लाइफ में परिवर्तन हो जाए। कॉमेडी देखने से आपकी ज़िंदगी कॉमेडी हो जाएगी, इसलिए समझिए इस बात को। और अगर थोड़ा सा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फैलाइए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करिए मत करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड। अगर आपको अच्छा लगे कर दीजिएगा, अगर नहीं लगे तो मत करिएगा, लेकिन हाँ किसी एक व्यक्ति को वीडियो जरूर शेयर करिएगा जहाँ से किसी का माइंडसेट चेंज हो। फिर मिलेंगे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए और कुछ बोलना चाहोगे सर? बस तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।